स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कंप्लेंट का डेफिनेशन जो सेक्शन 2D सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है और कंप्लेंट के डेफिनेशन के अनुसार सेक्शन 2D के अनुसार कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है। कंप्लेंट मीन्स any allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking cognizance under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offence but does not include a police report. क्या मतलब है? कंप्लेंट का मतलब है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई एलिगेशन लाया गया है मैजिस्ट्रेट के पास। कहाँ लाया गया है? मैजिस्ट्रेट के पास। किस पर्पस के लिए? विथ अ व्यू टू टेक एक्शन, कि उस एलिगेशन पर मैजिस्ट्रेट उस पर क्या करेगा? एक्शन लेगा। मैजिस्ट्रेट विल टेक एक्शन। और उसके बाद कहता है कि वो जो एलिगेशन होगा वो एलिगेशन ओरली भी हो सकता है, मौखिक रूप से भी हो सकता है और राइटिंग भी होगा। तो कंप्लेंट जो आएगा मैजिस्ट्रेट के पास वो दो टाइप से आ सकता है एज पर डेफिनेशन। ओरली भी आ सकता है और इन राइटिंग भी आएगा। और किसके खिलाफ आएगा? किसके अगेंस्ट में लाया जाएगा एलिगेशन? तो वो जिसके खिलाफ एलिगेशन लाया जाएगा वो नोन भी हो सकता है और अननोन भी हो सकता है। और फर्दर जो डिफाइन किया गया है और उसमें कहा गया है डेफिनेशन में कि पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट केस में इंक्लूड नहीं किया गया है। पुलिस रिपोर्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंप्लेंट। इसका मतलब है कि जो पुलिस रिपोर्ट होगा वो कंप्लेंट नहीं होगा। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है कि पुलिस रिपोर्ट भी कंप्लेंट हो सकता है। कब? जब कोई अपराध की सूचना थाना में, पुलिस स्टेशन में दी जाती है और पुलिस स्टेशन और जो पुलिस ऑफिसर उनको ऐसा लगता है कि जो अपराध की सूचना दी गई है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो पहले भी बता चुके हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का एफआईआर होता है जो सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी के तहत रजिस्टर किया जाता है। तो जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस का रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दिए जाएंगे, एफआईआर होगा और एफआईआर के बाद इमीडिएट पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, अगर पुलिस को ये लगता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको ये लगता है कि जो रिपोर्ट है और जो एविडेंस पुलिस जो कलेक्ट की है उसमें कोई मामला कॉग्निजेबल ऑफेंस का नहीं बनता है, तो उस स्थिति में जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगी कोर्ट में वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का रिपोर्ट सबमिट करेगी। और कॉग्निजेबल ऑफेंस में पहले भी बता चुके हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। पुलिस को पावर नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने का विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो वो जो रिपोर्ट सबमिट करेगी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, उसको कोर्ट जो है वो कंप्लेंट ट्रीट करेगा। तो ये एक एक्सेप्शन है कि पुलिस रिपोर्ट, जो कंप्लेंट का डेफिनेशन है उसमें बताया गया है कि पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट में इंक्लूड नहीं किया गया है। लेकिन ये एक्सेप्शन है कि पुलिस रिपोर्ट कब कंप्लेंट बनेगा? पुलिस रिपोर्ट तब कंप्लेंट बनेगा जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर होगा। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में
इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये लगता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब मैजिस्ट्रेट के पास जो पुलिस रिपोर्ट जाती है तो वो कंप्लेंट होता है। ये एक्सेप्शनल केस है, और वहां पर जो पुलिस ऑफिसर जो होता है वो कंप्लेनेंट होता है। तो ये पूरा डेफिनेशन हुआ कंप्लेंट केस का, कंप्लेंट का। अब देखेंगे कि कंप्लेंट का क्या प्रोसीजर है, कैसे कंप्लेंट फाइल होता है, कहां पर कंप्लेंट लाया जाएगा। तो कंप्लेंट जो है, जब कभी ऑफेंस होंगे तो ऑफेंस का जो सूचना होता है या जो केस लॉन्च किया जाएगा उसका दो सोर्सेस। फर्स्ट है जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो विक्टिम है, वो क्या करेगा। पहला सोर्सेस है कि वो पुलिस पे रिपोर्ट करेगा। फर्स्ट, अगर पुलिस को ये लगेगा कि जो ऑफेंस हुआ वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो एफआईआर दर्ज करेगा, पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। कौन सा प्रोविजंस में? 154 सीआरपीसी में, और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन चलेगा। ये पहले भी बता चुके हैं। और जब ऑफेंस हुआ, रिपोर्ट पुलिस के पास गया, और जब पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर कोई एक्शन नहीं लेती है ऑफेंस का, तो उस स्थिति में जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो विक्टिम है, उनके पास एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन है वो कंप्लेंट केस। और वो कंप्लेंट केस कहां फाइल किया जाएगा? वो कंप्लेंट केस जो लाया जाएगा वो मैजिस्ट्रेट के पास लाया जाएगा। अब बता चुके हैं, तो जो मैजिस्ट्रेट के पास जो कंप्लेंट आएगा उसका दो सोर्सेस है। एक, या तो वो कंप्लेंट आएगा वो ओरली आएगा, दूसरा इन राइटिंग आएगा। तो ये जो मैजिस्ट्रेट के पास जो कंप्लेंट आएगा, तो फिर मैजिस्ट्रेट जो प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाएगा, मैजिस्ट्रेट के द्वारा जो प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाएगा, और उसका जो प्रोविजंस है कि किस प्रोविजंस के तहत, किस सेक्शन के तहत, कौन सा सेक्शन सीआरपीसी के तहत कंप्लेंट फाइल होगा, उसको कैसे मैजिस्ट्रेट के पास उसका संज्ञान होगा, कहां फाइल होगा। तो कंप्लेंट जो फाइल होगा वो सेक्शन 200 सीआरपीसी में कंप्लेंट केस का प्रोविजंस दिया हुआ है, और उसमें मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट को लाया जाएगा। ये जो कंप्लेंट जो है वो जब मैजिस्ट्रेट के पास आएगा, चाहे वो ओरली हो या इन राइटिंग हो, तो मैजिस्ट्रेट के पास दो ऑप्शन। एक ऑप्शन है कि वो सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ द सीआरपीसी में वो कंप्लेंट को रेफर करेगा पुलिस स्टेशन में फॉर इंस्टीट्यूशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। डायरेक्शन देगा मैजिस्ट्रेट कि आप एफआईआर दर्ज करो, एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। ये पहला एक्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मैजिस्ट्रेट के पास। और ये जो 156 सबसेक्शन 3 में जो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है, तो इस स्टेज को हम लोग प्री कॉग्निजेंस स्टेज कहते हैं। यहां पर मैजिस्ट्रेट जो है 156(3) में जो ऑर्डर पास करता है, तो वहां पर है कि मैजिस्ट्रेट ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं किया, वो रेफर किया पुलिस स्टेशन में, और उस सिचुएशन में जब पुलिस स्टेशन को रेफर करेगा, एफआईआर होगा ऑन बेसिस ऑफ कंप्लेंट एंड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा, और उस पुलिस रिपोर्ट जब सबमिट होगी तब मैजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस रिपोर्ट 173 में जो रिपोर्ट सबमिट होता है, तब उसके बाद मैजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस लेगा। लेकिन और एक दूसरा ऑप्शन है कि मैजिस्ट्रेट 200 सीआरपीसी जो प्रोविजंस है सीआरपीसी का 200, और ये कहां पर डील करता है? 200 कंप्लेंट जो फाइल होगा वो
200 सीआरपीसी है और चैप्टर 15। अब हम देखेंगे कि 200 सीआरपीसी क्या कहता है। 200 सीआरपीसी, तो 200 सीआरपीसी में जब हम जाएंगे, चैप्टर 15 में कंप्लेंट केस का प्रोविजंस है और वो 200 से स्टार्ट होता है चैप्टर 15 में 203 तक। चैप्टर 15 200, 201, 202 एंड 203। अब हम देखेंगे कि 200 प्रोविजंस क्या कहता है, कंप्लेंट का क्या प्रोविजंस है, कैसे आएगा कंप्लेंट। तो ये है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 200 सीआरपीसी, एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेंट। A magistrate taking cognizance of an offence on complaint shall examine upon oath the complainant and the witnesses present, if any, and the substance of such examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and the witnesses and also by the magistrate. क्या है कंप्लेंट केस? कहता है कि मैजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस ले रहा है, ऑफेंस का जो कॉग्निजेंस ले रहा है, किस पर? कंप्लेंट पर। जैसे ही कंप्लेंट आएगा तो जो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा है ऑफेंस का कंप्लेंट पर, तो उस क्या करेगा? शैल एग्जामिन अपॉन ओथ द कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन करेगा ऑन ओथ, एंड द विटनेसेस प्रेजेंट इफ एनी, और अगर कोई विटनेस प्रेजेंट है तो उसका भी एग्जामिनेशन करेगा। और एग्जामिनेशन करने के बाद कहता है कि एंड द सब्सटेंस ऑफ सच एग्जामिनेशन, और जो एग्जामिनेशन होगा कंप्लेनेंट का और विटनेसेस का जो प्रेजेंट है, उस एग्जामिनेशन का जो सब्सटेंस होगा शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग, और उसको मैजिस्ट्रेट जो है वो लिखित रूप में लेगा, उसको राइटिंग में लेगा। और जब राइटिंग में आ जाएगा तो क्या होगा? एंड शैल बी साइन्ड बाय द कंप्लेनेंट, और उसमें कंप्लेनेंट का सिग्नेचर होगा और विटनेस का सिग्नेचर होगा, एंड ऑल्सो बाय द मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट का भी सिग्नेचर। तो हम लोग क्या देखे कि 200 में जब भी कंप्लेंट आएगा तो मैजिस्ट्रेट का क्या काम है? सबसे पहले वो मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन कंप्लेंट, कंप्लेंट में वो कॉग्निजेंस ले, और लेकिन इसमें एक एक्सेप्शंस भी है। इसमें हम क्या देखें कि कंप्लेनेंट को एग्जामिन करेगा और विटनेसेस को एग्जामिन करेगा, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस भी हैं, और वो एक्सेप्शंस हैं कि अगर कंप्लेंट फाइल होता है इन राइटिंग तो वहां पर कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन नहीं किया जाता। जैसे इसका प्रोवाइजो जब हम देखेंगे, 200 का प्रोवाइजो देखेंगे, तो प्रोवाइजो में कहता है प्रोवाइडेड दैट व्हेन द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग, जब कंप्लेंट लिखित रूप में लाया जाएगा, द मैजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस, तो उस स्थिति में मैजिस्ट्रेट जो है उसको विटनेस और कंप्लेनेंट को एग्जामिनेशन करने का जरूरत नहीं है। कब? इफ अ पब्लिक सर्वेंट, अगर वो जो कंप्लेंट लाया गया है वो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा लगाया गया है, किस कैपेसिटी से लाया गया है? जब वो ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है। और एक और है कि अगर मैजिस्ट्रेट जो है वो कंप्लेंट को किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास इंक्वायरी के लिए रेफर करता है, अंडर सेक्शन 192 में जो पावर दिया गया है मैजिस्ट्रेट को टू मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी टू एनी सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट, वहां पर भी कंप्लेनेंट एंड विटनेस को एग्जामिन नहीं करेगा। अब एक प्रोवाइजो और है, कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द मैजिस्ट्रेट मेक ओवर द केस टू अनदर मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 192 CRPC आफ्टर एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट एंड द विटनेस
द लेटर मैजिस्ट्रेट नीड नॉट री एग्जामिन। अब ये कहता है कि मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आया और वो मैजिस्ट्रेट अगर केस को मेक ओवर करता है, केस को रेफर करता है टू एनी मैजिस्ट्रेट फॉर इंक्वायरी अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 192 सीआरपीसी, तो और उस स्थिति में अगर कंप्लेनेंट को एग्जामिन कर लेता है और विटनेसेस को मैजिस्ट्रेट एग्जामिन कर लेता है, तो जो दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास जो 192 में रेफर किया गया, वो मैजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन और विटनेसेस का एग्जामिनेशन नहीं लेगा। तो ये 200 में प्रोविजंस है कि 201 सीआरपीसी कहता है कि प्रोसीड्यूर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, कि वो प्रोसीड्यूर्स जहां पर मैजिस्ट्रेट जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, तो क्या करेगा? उसमें कहता है कि इफ द कंप्लेंट इज मेड टू अ मैजिस्ट्रेट हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, ही शैल, कहता है कि अगर कोई कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के पास लाया गया है और वह कॉम्पिटेंट नहीं है टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, तो वो क्या करेगा? ही शैल, इफ द कंप्लेंट इज इन राइटिंग, अगर कंप्लेंट राइटिंग में है तो रिटर्न इट फॉर प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट विथ एन इंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट, तो वो कंप्लेंट को वो प्रॉपर कोर्ट में रिटर्न कर देगा इंडोर्समेंट के साथ कि किस कारण से वो रिटर्न कर रहा है। और सेकेंड क्लॉज कहता है कि अगर कंप्लेंट जो है वो राइटिंग में नहीं है, ओरल कंप्लेंट है, तो उस स्थिति में कंप्लेनेंट को डायरेक्शन देगा कि आप प्रॉपर कोर्ट में जाओ। बस इतना ही है 201 सीआरपीसी में।